हम ये चर्चा कर रहे थे, बहुत आगे नहीं गए हैं, केवल एक प्रोटोकॉल आपका ये बताए हैं, लिवर विंड काजेज़ लिवर ब्लड डेफिशिएंसी, और इसमें आपके ये पार्किंसन डिजीज़ का ट्रीटमेंट आपके सामने दिया गया है। बड़ा-बड़ा पेशेंट होता है, ये आपको ये ध्यान देने की चीज़ है कि ये पार्किंसन किसी को हो गया, कम से कम 3-4 महीने, 5 महीने में उसको असर आना शुरू होता है, कम साल भर इसको लगाना होता है। घबराना नहीं है, पेशेंट ठीक होता है 100%। फिर प्रोटोकॉल क्या है? लिवर 3, Li4, गॉलब्लैडर 20 और गवर्निंग बेसिस 16 और 20 सेडेट है। लिवर 8, Sp6K3, Ub17, Ub18, Ub20 और 23 को टोन किया गया है। तो ये सारा पार्किंसन का ट्रीटमेंट है मित्रों। और हम कह सकते हैं लिवर विंड काजेज़ लिवर ब्लड डेफिशिएंसी, यानी लिवर ब्लड डेफिशिएंसी कारण हमारी विंड जो है कहाँ चली गई? आपके ब्रेन में चली गई, पोर्टल वेन से सक कर लिया आपको लार्ज इंटेस्टाइन से विंड, और वो विंड आपके हार्ट के ज़रिए ब्रेन में पहुँच गई। तो ऐसी स्थिति में आपको पार्किंसन हो गया। वो विंड केवल एक फिंगर पे जाएगी तो एक अंगुली सिर्फ टिक सकता है, एक अंगुली में। जहाँ जाएगी, हाथ में जाएगी तो हाथ में कंपन आएगा। पैरों में गई प पैर काँपेंगे नहीं, हाथ-पैर काँप रहा हो, सुनपन हो, डेविएटेड टंग हो, तो ये हम आपको इस ट्रीटमेंट को भी देते हैं पार्किंसन डिजीज़ में। अगर आपने आज ट्रीटमेंट नहीं दिया तो आगे चल के इसको भी लेफ्ट साइड का लकवा हो जाएगा। ये जितने भी लिवर विंड जनरेटिंग वेरी हाई हीट है उसमें भी लकवा मार जाता है, ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। लिवर इन यंग राइजिंग में भी लकवा मार जाता है अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया। और लिवर विंड काजेज़ लिवर ब्लड डेफिशिएंसी में भी लकवा मार जाता है अगर आपने समय से ट्रीटमेंट नहीं दिया। अब हम आपको एक और है हमारे पास ह्यूमिड हीट इन लिवर एंड गॉलब्लैडर। देखिए ह्यूमिड हीट इन लिवर एंड गॉलब्लैडर कैसे होता है? पहले स्प्लीन में डेफिशिएंसी होगी, आपका स्प्लीन कमज़ोर होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ध्यान देना है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब भी ह्यूमिडिटी बात आती है तो ह्यूमिड एनर्जी किसकी है? स्प्लीन और स्टमक की। इसकी ऊर्जा है ह्यूमिडिटी। तो जब ये ऑर्गन डेफिशिएंट होगा तभी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ध्यान देना। और कब बढ़ेगी? जब लिवर एक्सेस होता है। कहने का अर्थ है हम मानेंगे कि लिवर को स्टैग्नेट किया, लिवर एक्सेस था तो लिवर की स्टैग्नेट करके अटैक कर देती है स्टमक और स्प्लीन पे। ठीक है? तो यहाँ पे लिवर और गॉलब्लैडर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, नमी बढ़ेगी, तो गॉलब्लैडर स्टोन का भी ट्रीटमेंट यही देंगे। तो इस इंसान को नोज़िया होगा, वोमिटिंग होगा, ठीक है? नो एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा। एब्नॉर्मल किसी का एसजीपीटी बढ़ा हो, एसजीओटी बढ़ा हो, ठीक है? आपका तो फैटी लिवर में हम लिवर को स्टैग्नेशन या और लिवर ब्लड स्टेसिस का ट्रीटमेंट देते हैं। फैटी लिवर हो, हेप्टोमेगाली हो, तो उसमें लिवर को स्टैग्नेशन और आपका क्या देंगे? लिवर ब्लड स्टेसिस का ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अगर एसजीपीटी गड़बड़ है, एसजीओटी गड़बड़ है, तो हम ह्यूमिड हीट इन लिवर एंड गॉलब्लैडर का ट्रीटमेंट देते हैं मित्रों। अगर कहीं बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, पुरुषों में या महिलाओं में जो हमारा जेनिटल पार्ट होता है, वहाँ पे इचिंग होती है। महिलाओं में आपके वेजाइनल इचिंग है या पुरुषों में भी हमारे जेनिटल पार्ट्स के पास इचिंग होती है। तो वहाँ उस इचिंग के लिए हम ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, किस ऑर्गन में है? लिवर एंड गॉलब्लैडर में। आप लोग पूछते हैं तो मैं बताता हूँ ह्यूमिडिटी इन लिवर एंड गॉलब्लैडर। तो इसका कारण क्या है कि जो ह्यूमिडिटी है, कहीं वहाँ पे जो जा रही ह्यूमिडिटी लिवर एंड गॉलब्लैडर के कारण ही ऐसा हो रहा है। क्योंकि लिवर एक्सेस होता है और उसकी एनर्जी कहीं भी जा सकती है। तो ह्यूमिड हीट इन लिवर एंड गॉलब्लैडर के कारण ही वहाँ पे कहीं इचिंग हो रही है और पस फॉर्मेशन होगा। जॉन्डिस, मैंने जॉन्डिस का एक कारण बता दिया ये। बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है, स्कैंटी एंड डार्क यूरिनेशन। पेशाब आपका पीला होगा और कम मात्रा में होगा। टंग देखेंगे तो रेड विद स्टकी येलो कोटिंग मिलेगी। तो लो ग्रेड अनकंटीन्यूअस फीवर आता है। तो ह्यूमिड हीट इन लिवर एंड गॉलब्लैडर, इसमें आपको सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको डेस्टिनेशन होता है या आपके पेट में हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में पेन होता है, दर्द होता है, क्योंकि गॉलब्लैडर स्टोन हो गया है या होने वाला है तो वहां दर्द होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, एपेटाइट होगा, आपके पेट में डेस्टिनेशन यानी भरा भरा सा अफारा सा लगेगा, लो ग्रेड फीवर आ जाता है, इचिंग, खुजलाहट भी होती है और खुजली के साथ साथ वहां पे पेन होगा, स्वेलिंग होगी, वजाइनल इचिंग होती है, जॉन्डिस हो सकता है, बिटर टेस्ट यानी मुंह का स्वाद कड़वा रहेगा,
तो ये सारा आपका लीवर का सिम्पटम है और हमने ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ है, इससे जॉन्डिस होने वाला है या हो चुका है। तो ये ट्रीटमेंट आपके पास दिया गया है। गॉल ब्लैडर का भी, स्टोन का भी ट्रीटमेंट यही है, अगर जीबी में स्टोन है तो भी यही है। क्या है? लीवर 2, लीवर 14, गॉल ब्लैडर 24, गॉल ब्लैडर 34, यूबी 18, 19, जीबी 9, एसपी 9, एलआई 11 सेडेट है। sp3, sp6 और cb12 टोन है, 3 पॉइंट टोन है। पहले कुछ समय इसको सेडेट करते हैं, sp3, sp6 और cb12 को सेडेट करेंगे, बाद में इसको टोन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमिड हीट इन लीवर एंड गॉल ब्लैडर बहुत बड़ा प्रोटोकॉल बनता है मित्रों। इसको भी हम लोग बहुत जगहों पे बताते हैं, बहुत जगहों पे बताएंगे आपको। अगला है स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड इन लीवर एंड गॉल ब्लैडर। किसी को स्टैग्नेशन होता है, रुकावट होती है कोल्ड इन लीवर एंड गॉल ब्लैडर मेरिडियन में। अगला हम बढ़ते हैं, ये देखें स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड एंड लीवर एंड गॉल ब्लैडर मेरिडियन। तो इसमें पहले ठंड, ज्यादा ठंड होगी और लीवर में चली जाएगी वो ठंड, तो एक्सटर्नल कोल्ड का अटैक हुआ इसको बोलते हैं। तो ठंड में सेकने से आराम मिलता है पेशेंट में। इसमें क्या होता है मित्रों, कि टेस्टिकल में सिकुड़न आ गई या वेजाइनल सिकुड़न हो गई, सिकुड़ जाता अंग हमारा। कहते हैं ना ठंडा खा गया इंसान, तो अगर इंसान एकदम से ठंडा हो जाए, फुलनेस, पेन या आपके हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में हो, ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिकल में रेडिएट कर रहा है वो दर्द, आपके अचानक टेस्टिकल में जा रहा हो दर्द, नीचे या महिलाओं में वजाइनल पार्ट के पास दर्द जा रहा है, तो यहाँ पे स्टैग्नेशन एंड कोल्ड सेशन इन द लीवर मेरिडियन, लीवर मेरिडियन में एनर्जी की रुकावट हुई है और उसमें ठंड के कारण रुकावट हुई है। तो ऐसे में 3 पॉइंट सेडेट किया जाएगा, लीवर 1, लीवर 5 और CB3। तो स्टैग्नेशन और कोल्ड दोनों ही ठीक हो जाएगा और उसका जो अनवांटेड सिकुड़न थी, सिकुड़न वो ठीक हो जाती है। अगला है लीवर कंबाइंड विद अदर ऑर्गन, लीवर का अन्य ऑर्गन का जो है इसका उपयोग। तो एक ट्रीटमेंट हम आपको लीवर एंड किडनी इन डेफिशिएंसी, ये तो किडनी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा दिया था। किडनी वाले चैप्टर में सारा सिम्टम पैटर्न किडनी की तरह से था। अगला है लीवर अटैकिंग स्प्लिन। जब लीवर स्प्लिन पे अटैक करता है, ये भी हम आगे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ पढ़ेंगे। जब लीवर स्प्लिन पे अटैक करता है तो स्प्लिन डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी स्प्लिन डेफिशिएंट होने से पहले दस्त आते हैं। चूंकि जब स्प्लिन डेफिशिएंट है दस्त आएगा, और जब लीवर एक्सेस हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, यानी लीवर को स्टैग्नेशन के कारण स्प्लिन पर आक्रमण कर देती है। तो इंसान को कब्ज होगा, पहले कब्ज होगा फिर पतला दस्त, दोनों पारी पारी होगा, पेट में अफारा रहेगा और दर्द जैसा रहता है। मित्रों हम कह सकते हैं इसमें कि सुबह के शाम इंसान गया तो लूज स्टूल हुआ और शाम को हार्ड स्टूल होता है। सुबह लूज स्टूल है और शाम को हार्ड स्टूल, सुबह हार्ड हो गया तो शाम को लूज हो गया, अगर सुबह हार्ड हो गया तो शाम को लूज हो गया, अगर शाम को लूज हो गया तो सुबह हार्ड हो गया। इस तरह पारा पारिस यानी फ्लैटुलेंस निकलेगी, दुर्गंधित वायु, कॉन्स्टिपेशन है, व्यक्ति को थकान लगती है, तो टंग साइड में रेड या पीली दिखेगी। तो हम मानते हैं कि लीवर को स्टैग्नेट करके अटैक किए स्प्लिन पे, तो कब्ज और पतले दस्त दोनों पारी पारी हो रहे हैं, पेट में अफारा है और दुर्गंधित वायु निकल रही है। तो ऐसे में हम लीवर को एक्सेस हुई और स्प्लिन डेफिशिएंट हो गया। तो स्प्लिन जब डेफिशिएंट था तो हमने कहा पतला दस्त आ रहा था, और जब लीवर एक्सेस हो गया तो कब्ज हो जाता है। तो स्टैग्नेशन ऑफ द क्विसे दोनों चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, लीवर 3, 13, 14, गॉल ब्लैडर 34, ये लीवर को स्टैग्नेशन को ठीक करेगा। और sp6, स्टमक 36, cb6 और cb12, ये जो है 4 पॉइंट जो है स्प्लिन को डेफिशिएंसी को ठीक करेंगे। तो जो सुबह हार्ड स्टूल और शाम को लूज स्टूल व्यक्ति करता था, वो आपका धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। अगला है लीवर को अटैक किया स्टमक पे, ये तो स्प्लिन पे किया तो इस तरह का स्वभाव आया, और जब स्टमक पे अटैक कर देगा तो क्या होगा कि आपका स्टमक जो है डेफिशिएंट हो जाएगा, उसकी कोई कमजोर हो जाएगी। तो इंसान को नोजिया एंड वोमिटिंग, लिखा है मोस्टली इन मॉर्निंग, कब होगी, सुबह के समय नोजिया एंड वोमिटिंग होगी और सुबह के समय।
बेल्चिंग होगी। लीवर कोई अटैकिंग स्टमक पे अगर अटैक की है तो नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, बेल्चिंग होगा, शोर इरिटेशन होगा, गले में ऐसा लगेगा कुछ भारीपन सा है, गले में खिचखिच महसूस होगी, पेन एंड डिस्टेंशन इन एपिगैस्ट्रिक या हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन में या पेन हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भरा भरा सा लगेगा। यानी आप कहेंगे अटैक आप लीवर अटैकिंग ऑन स्टमक हुआ तो नोजिया आया, वॉमिटिंग आया, बेल्चिंग भी होगा, ठीक है आपको, और भरा भरा सा रहेगा, पेट में भरा भरा सा रहेगा, ठीक है। सुबह के समय, खास तौर से सुबह 7 से 9 के बीच में, जब स्टमक मेरिडियन का टाइम होता है तब। कोई कहता है ना मैं मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, तो इसमें लीवर अटैक किया, सुबह सुबह उल्टी होने लगी 7 से 9 के बीच में, तो ये प्रोटोकॉल आपको लगाना है। प्रोटोकॉल क्या है? लीवर 13 सॉरी, लीवर 13, लीवर 14, ST36, गॉलब्लैडर 34, सीडेट है, CB10, CB13 और UB21 टोन है मित्रों। ये प्रोटोकॉल हम यूज करेंगे तो आपका लीवर अटैकिंग ऑन स्टमक ठीक हो जाएगा। अगला है लीवर अटैकिंग ऑन लंग्स। देखिए लंग्स पे अटैक कर गया, जब लंग्स पे अटैक करेगा तो हेमोफाइसिस हो जाता है, यानी मुंह से खून आता है, लीवर अटैक करके लंग्स पे गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लीवर लंबी अवधि तक स्टैग्नेट रहा तो लीवर में हीट एक्सेस हो गई, अग्नि बढ़ गई, तो लीवर फायर जब लंग्स पे, फेफड़े पे आक्रमण करती है तो व्यक्ति हार्ट एंड ग्रेजी फूड ज्यादा तक समय तक खाया है, इसका मतलब इसलिए लीवर को इतना ज्यादा अटैक की है। तो व्यक्ति को सबसे पहले सांस फूलेगी, अस्थमा हो जाएगा, छाती और कोख में भारीपन होगा, हैवीनेस इन चेस्ट, कफिंग आएगी, खांसी आएगी, दर्द होगा, सर दर्द और वर्टाइगो, चक्कर आएगा, स्कैंटी यूरिनेशन यानी पेशाब की मात्रा घट जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, और एक होगा हेमोफाइसिस यानी मुंह से ब्लड आना। ये कॉमन होता है, अक्सर किसी को आता है बहुत ज्यादा। इसका मतलब हुआ लीवर को स्टैग्नेट किया और वो लीवर की फायर बढ़ी 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 लंग्स पे अटैक कर दी। लंग्स कमजोर कहीं से पाई, जैसे जो ऑर्गन कमजोर होता है उसी पे लीवर को स्टैग्नेट करती है मित्रों, उसी पे अटैक करेगी। इसमें जरूरत होती है पहले हम अटैकिंग ऑन लीवर, अटैकिंग ऑन लंग्स ठीक करें, बाद में लंग्स की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देना होगा, ठीक है। तो लीवर अटैकिंग ऑन लंग्स का ट्रीटमेंट आपके सामने नीचे दिया गया है। लीवर 2, लीवर 14 सीडेट है, LU5, P6, LI4 सॉरी LI11, CB17 और CB22 टोन किया जाएगा। यहाँ से ब्लीडिंग को रोक देगा तुरंत, अस्थमा सांस फूल रही वो भी ठीक हो जाएगा, चेस्ट का हैवीनेस खत्म होगा, वर्टाइगो ठीक होगा, यूरिनेशन जो स्कैंटी था वो भी ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। तो फिर पेशेंट आपका ये पॉइंट लगाने के बाद आराम मिल जाता है, लेकिन बाद में लंग्स की डेफिशिएंसी और लीवर को स्टैग्नेशन का ट्रीटमेंट देना ही होगा। मित्रों जितने भी प्रॉब्लम में लीवर की स्टैग्नेट होने के कारण समस्या आ रही है, उन सब में हमें लीवर को स्टैग्नेशन के प्रोटोकॉल देना ही देना होगा। तो इस तरह से हमारा ये खत्म होता है आज की कहानी। आज की कहानी खत्म होती है। ये सारी चीजें कुछ नहीं है, किसी दिन फ्री सेशन में इस पे हम बात कर लेंगे। और अब आप लोग जो है सादर आमंत्रित मैं कर सकता हूँ आप लोगों को, कोई भी आपके पास क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, किसी भी क्लास से संबंधित जितना मैंने आज पढ़ाया है तो आप लोग कर सकते हैं। मैं आप सबका स्वागत करूंगा। प्रणाम सर। हाँ हेलो जी प्रणाम। सर, हाँ आपने हाँ बोला जी था प्रणाम। लिवर कभी डेफिशिएंट नहीं होता है, तो अभी हाँ अपन ने जी लिवर यंग में पढ़ा कि लिवर यंग डेफिशिएंट हो जाता है, जब पुराना हो जाता है तो लिवर यंग ऊपर उठने लगता है। तो ये लिवर यंग कैसे डेफिशिएंट हो गया जब कभी डेफिशिएंट नहीं होता क्या है? तो क्या कहा आपने? मैं आपकी बात ही नहीं समझ पाया। आप बोल रहे हैं ना लिवर नेवर डेफिशिएंट, ऐसा आपने बताया था। हाँ हाँ हाँ, तो फिर अभी हाँ हमने हाँ लिवर बोलिए। यंग वाले में से पढ़ा, लिवर यंग में पढ़ा हमने कि लिवर यंग जब डेफिशिएंट हो किसमें जाता है, ये इसमें पढ़ा ना हमने। किसमें मैंने बताया? लिवर लिवर विल कॉज बाय लिवर यंग राइजिंग, इसमें आपने बताया था।
लिवर being विंड caused by काज बाय लिवर यंग मैंने पढ़ा liver था, yang rising. लिवर Yes, विंड काज बाय लिवर यंग। yes, sir. तो वहाँ लिवर डिफिशिएंट कहाँ हुआ? लिवर इनडेफिशिएंसी थी। हाँ, देखिए liver is deficient. लिवर, हाँ तो देखिए इनका मतलब स्ट्रक्चर कमजोर हुआ। लिवर नॉर्मल, देखिए लिवर एक्सेस ऑलवेज होता, नेवर डेफिशिएंट, ये है। लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो गड़बड़ हो सकता है। कार्डियोमेगाली तो हो सकती है, लिवर हेप्टोमेगाली तो हो सकती है, लिवर सिंक तो कर सकता है। बहुत दिनों तक हीट बढ़ी रहेगी तो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। बहुत दिनों तक हीट बढ़ी रहेगी तो सिकुड़ नहीं जाएगा। वो भाई आपका हाथ है, आपने ऐसे ऐसे रगड़ा, टिम्पटी हीट, इसमें गर्मी आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. बताइए, गर्मी आएगी? Yes, sir. हाँ, तो वो लिवर ऑलवेज एक्सेस होता है, जान लीजिए, ऑलवेज एक्सेस होता है। लेकिन अगर उसमें हीट बढ़ी है तो वो इनडेफिशिएंसी होगी, लिवर में डेफिशिएंसी नहीं होगी, लिवर की कोई डेफिशिएंट नहीं होगी। हम जब आपका लिवर में कोई डेफिशिएंट, अगर आप कभी कहीं किसी उसमें देखो, देख लीजिए, नहीं मिलेगा, लिवर इनडेफिशिएंसी मिलेगी। लेकिन लिवर की कोई जैसे हर आर्गन में आपको मैंने पढ़ाया है, लंग्स में लंग्स की डेफिशिएंसी, हार्ट में हार्ट की डेफिशिएंसी, स्प्लीन में स्प्लीन की डेफिशिएंसी मैंने पढ़ा। लेकिन लिवर में आपने कहीं इतना ज्यादा पढ़ा है, सबसे बड़ा ये चैप्टर था, और इसमें आपने कहीं लिवर की डेफिशिएंसी नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है? बताइए। नहीं सर, सही समझ गया। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो उसको ये डेफिशिएंसी कारण होता है। ओके सर। सर बाकी मेरे को एक और चीज पूछनी थी कि जब अपने सारे ऑर्गन्स के जो हमने शू पॉइंट्स पढ़े हैं उनको कलर वाइज हम टोन सीडेट करते हैं, तो बाकी सारे पॉइंट्स को कैसे हम कलर से सीडेट टोन करना होगा, कैसे करेंगे? ये तो हमने कलर की क्लास में उसका फंडामेंटल, रेखा जी, इसका मैंने फंडामेंटल, इसका मैंने कलर की क्लास में मैंने फंडामेंटल सूत्र दे दिया है, पहला जो मेरी क्लास की हुई। और मेरी जो दूसरी क्लास होगी तो मैं प्रत्येक क्लास में, अभी मेरी दूसरी जो क्लास होगी तो जो इतने मेरे टीसीएम के सारे प्रोटोकॉल हैं उनको मैं कलर में डिफाइन कर रहा हूँ, प्रत्येक का कलर में रख रहा हूँ, और वो आपका पीडीएफ बन रहा है। जैसे तैयार होगा, ज्यादा से ज्यादा हो गया है, 2-3-4 आर्गन बचे हुए हैं, और इसके बाद तो क्लास की सूचना आपको दे देंगे और आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रतीक का, हाँ थैंक यू सर। एक सवाल था। हेलो। हाँ जी बोलिए। ये अभी जो हाँ जी, हाँ प्रोटोकॉल दे रहे हैं वो प्रैक्टिकली हैंड पे आप 1-2 प्रैक्टिकली दिखाएंगे सर? बिल्कुल, प्रोटोकॉल लगाना ना आप बोल रहे हैं, वो अभी हाँ, प्रैक्टिकल हाँ। सेशन में प्रोटोकॉल लगवा के दिखाते हैं। वो हाँ, अभी मीन्स उसके कैसे लिए हम जाना सादर है वो? आमंत्रित करें डॉक्टर गुप्ता सर को। डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर, इस क्वेरी को आपके पास देना चाहूंगा। किसी एक प्रोटोकॉल को, चाहे जो, जैसे सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है लीवर की स्टैग्नेशन, है ना, या स्प्लीन की डेफिशिएंसी, है ना? नहीं, इस लीवर की बताइए सर। प्रोटोकॉल है हर लीवर की स्टैग्नेशन का प्रोटोकॉल हम आप लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के जितने हमारे पुराने साथी हैं। चलिए, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी बता दूं आपको मैं? हाँ, बताइए आप क्या चाहिए। ठीक है, लीवर ब्लड अच्छा ये डेफिशिएंसी। सर जितेंद्र, ठीक है, अब आप शांत हो जाइए, सही, आपकी बात हमारे पास तक पहुंच गई है। तो अब हम जो है चाहेंगे, हमारे साथ बहुत सारे पुराने साथी हमारे जुड़े हुए। डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर, अभी आप बताने से पहले हम पुराने साथियों से भी पूछना चाहेंगे, है ना? वही मैं पूछने जा रहा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आगे की क्लास के लिए मैं आपका स्वागत करूंगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार, अच्छा लगा। सभी साथियों ने बहुत अच्छी तरह से मैं समझ चुका हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जो है लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में पता चला होगा। सबने ही बताया था लीवर इज नॉट डेफिशिएंट, लीवर की एनर्जी, ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है वो कभी डाउन नहीं होती है, ये हमेशा याद है। लीवर इज नेवर डेफिशिएंट, ये सबने बताया था। दूसरा कहा था कि डर से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है गॉल ब्लैडर की, तो हमेशा याद रखिएगा, तो जो लीवर और गॉल ब्लैडर है, तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी वहां पर हो सकती है, लीवर इन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के मैं, हमारे बहुत पुराने साथी इसमें मौजूद हैं, मैं पूछना चाहूंगा पॉइंट, जिससे मैं बता सकूं आपको, क्योंकि मैं तो क्या है, हम लोग पढ़ाने के बाद भूल जाते हैं कि क्या पॉइंट होते हैं, तो पुराने स्टूडेंटों से हमको पूछना पड़ता है। तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट जरा एक बार सभी लोग बता दीजिए, पुराने साथी हमारे कौन कौन है वो बता दीजिए। चलिए,
सर P6, SP6, UB17, 18, 20, 23, ST36, CV4 और लीवर 8 इन सबको टोन करेंगे। किसने बताया? रेखा जी ने? नहीं सर, मैंने नहीं बताया सर, क्योंकि नहीं मैंने सर, ये मैंने नहीं लगाया भी है, मैंने अभी लगा शीतल रखा है जी ये ने? पॉइंट। यस सर। आपने लगा रखा है तो चलो बता ही दीजिए कहाँ लगा रखा है आपने इसका। P6 मैं तो देखना भी चाहता इंडेक्स फिंगर की जो फर्स्ट लाइन है उसके सेंटर में थोड़ा सा नीचे लगेगा P6। अब ये तो हमको आप पता ही पहले नहीं कि फर्स्ट दिखाइए, लाइन यहाँ नीचे आती है ऊपर आती है। दिखाइए। फर्स्ट लाइन हाँ, यहाँ भी आती मेरे है, फर्स्ट लाइन लैपटॉप का यहाँ भी कैमरा नहीं है सर, थोड़ा खराब हो रहा है इसलिए, नहीं तो मैं शो कर देती। मैंने किडनी चलिए यांग और लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाए हुए हैं। चलिए, और कोई बता देंगे? आप चलिए। अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आप अपना माइक म्यूट हाँ जी। कीजिए। कोई और मुझे बता दीजिए, हमारे और भी साथी बहुत सारे पुराने हैं। वेदेही जी बता देंगे, वेदेही जी ने हाथ उठाया। सर नमस्ते सर सब लोगों को। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब मिडिल फिंगर में रहते से SP6, नहीं दिखाइए पित्त दिखाइए पित्त दिखाइए। जॉइंट में रहते से नहीं P6 नहीं दिखाइए इंडेक्स जरा। फिंगर में। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हमको चाहिए जरा, दिखाइए हाथों में कहाँ पर है। कैमरा ऑन कीजिए आप, कैमरा ऑन कीजिए आप। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, आप बताइए। SP6 हाँ, किधर? देखिए विजय लक्ष्मी जी ने लगाया है, ठीक है। SP6 इधर है और सर ये P6 SP6 है। सभी लोग सुन लीजिए पहले, वेदेही जी बता रही हैं, प्लीज सब लोग अपने माइक म्यूट कर लीजिए एक बार प्लीज। वेदेही जी आप बताइए। मिडिल फिंगर पित्त जॉइंट पे रहते हैं सर SP6। SP6 ठीक है, चलिए और दूसरा बताइए। P6 कहाँ पर है? सब लगा के बता दीजिए। लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का पूरा ट्रीटमेंट बताइए सर ST36 मिडिल फिंगर में बैक साइड रहते हैं सर। लगा के दिखाइए, लगा के दिखाइए। नहीं ये गलत जगह लगाया आपने, सही लगाइए, देख करके लगाइए बैक पहले। साइड सर, बैक साइड सही नहीं है, इसको और सही कीजिए। चलिए और बाकी पॉइंट भी बताइए। ये भी ये 36 गलत है आपका, ये गलत है। हम बताइए बाद में, आप बता दीजिए आगे के पॉइंट बताइए। आगे के पॉइंट बताइए दूसरे वाला। P6 कहाँ पर है? CV4 CV4 दिखाइए कहाँ पर है। CV4 ठीक है, ठीक है CV4 ठीक है, लाइन के करीब आएगा, ठीक है। और बताइए नेक्स्ट पॉइंट। ST36B ये नहीं सही नहीं है सर, और नीचे आना। मैं बता दूंगा अभी, बता दूंगा अभी, गलत है। आप तो और पॉइंट बताइए बाकी के, हम आपको सब और बताएंगे, क्या? आप चिंता मत कीजिए। हम उंगली पकड़ करके बताएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। P6 बताइए कहाँ पर है? P6 इंडेक्स फिंगर पे रहते हैं सर। दिखाइए दिखाइए, लगा के दिखाइए। थोड़ा ऊपर आएगा और ऊपर आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताइए। UB17 18 बता दीजिए। UB17 18 इधर आते हैं सर। कहाँ आता है? गलत गलत। लगा के दिखाइए, लगा के दिखाइए, लगा दीजिए। सर 70 18 20 और 23 पे लगा के दिखाइए। शीतल जी अभी 2 मिनट रुक जाइए। सर मैंने सारे लगा लिए। रेखा जी 1 मिनट, उनका चल रहा है अभी, वेदेही जी का एक बार पूरा होने दीजिए। ओके सर। और एक बार नीचे वेदेही आते जी इधर तरफ आते हैं सर। हाँ, लगा के दिखाइए। ये कौन सा है? 22 23। और बताइए, और बताइए बाकी पॉइंट बताइए। लीवर 8 नहीं बताया आपने। लीवर 8 लीवर 8 इंडेक्स फिंगर में आता है सर। लीवर 8 इधर बैक साइड में। ना ना लीवर 8 भूल गए। लीवर इन ऑर्गन है, यांग ऑर्गन है। अरे 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 बहन जी। सर मिडल फिंगर के कब जो है वाच जॉइंट पे। विनोद जी भी आपके नंबर आ रहा है, चिंता मत कीजिए। पहले इनका पूरा होने दीजिए, हम सबको क्लियर कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए। विनोद जी ये इधर रिंग फिंगर के तरफ आते सर, रिंग फिंगर के तरफ। नहीं गलत बता रहे। लीवर 8 चलिए कोई बात नहीं। अब अगला नंबर जो है विनोद जी आ जाइए मैदान में जरा। आप
देखते हैं विनोद जी ने भी ये कितनी अरुंधति कुमारी, ये आप कौन हैं? आप जरा आप अच्छा लगा रहे हैं। शीतल जी का भी दिखाई पड़ने लगा है। चलिए शीतल जी बता दीजिए। चलिए अरुंधति कुमारी जी, आप आपका ये रहा अच्छा आ रहा है। P6, ये रहा SP6, हाँ। क्लियर बताइए। CV6, हाँ। CV4, CV4, CV6, 7, CV4 ये रहा सर, और CV6 ये दोनों लाइन के बीच में, और गलत लगा रखा है आपने। ये रहा 17 सर, गलत है बता दीजिए सर, ये CV4 और ठीक है, अभी करिए। ये CV दो लाइन के बीच में CV6 है, 17, 18, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ठीक है, आगे 17, 18। आपका फोटो रुक गया। रेखा जी का ठीक है, रेखा अडनानी जी का। यस सर, ये यहाँ पे P6, ये P6 आएगा, यहाँ पे SP6 आएगा, तो ये लिवर 8 आएगा, ये CV4 होगा इधर में, और पीछे यहाँ पे आएगा UB 17, 20, 23। 18 कहाँ गया? 18 उसके नीचे, यहाँ पे ये यहाँ पे ऊपर 17 है, ये बोन के पास में, उसके नीचे 18 है, ये वाला, ये 18, ये 20, ये 23। ठीक है। थैंक यू सर। ST36 में बताया आपने। ST36 भी है सर। हाँ सर, ये ST36। थैंक यू। कंचन जी, आप भी और क्लियर करिए। चलिए कंचन जी बताइए। हाँ सर, हाँ ये जी, P6 सर, ये P6, हाँ ये जी, SP6, लीवर 8, हाँ ये जी, हाँ जी, SP6, हाँ जी। ST36 और ये आप UB ऊपर 70, हाथ और ऊपर कर लीजिए। हाँ, UB 17, 18, UB थोड़ा 17, सा 18, नहीं सर, UB गलत है, 17, पूरा गलत। लोकेशन गलत हो गई। प्लॉटिंग लोकेशन गलत है। 17, बॉन्ड के क्या ऊपर वो आएगा। लगाना, शीतल जी आप थोड़ा दिख सा रहे हैं? शीतल जी आप दिख रही हैं, दिखाइए। हाँ, 17, 18, 17, 18 और 20, 20, 23। 23 ज्यादा नीचे है, ज्यादा नीचे लगा दिया है आपने। नहीं, बहुत वो ज्यादा नीचे लगा। ज्यादा, ये जहाँ बोन मिलती है वही लगेगा, ज्यादा नीचे नहीं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमारा GB4 आता है, ये दोनों जहाँ ये आपका रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर की ये बोन मिल रही है, GB4 हो गया। इसी के सीध में